The elevator to success is out of order. You will have to take the stairs, one step at a time. Well, सक्सेस की तरफ बढ़ने में ज्यादातर स्पीड मैटर नहीं करती. मैटर करता है तो वो है आपका अपना एफर्ट, आपकी अपनी मेहनत. Well, hello and a very warm welcome. मैं हूं मरियम डेटा इज गुड से. अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली हर नई वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास फौरन पहुंच जाए. फॉर्म में इनपुट एलिमेंट्स की तरह हम इनपुट एट्रीब्यूट्स भी इस्तेमाल करते हैं. तो इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं HTML इनपुट एट्रीब्यूट्स के बारे में. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला है HTML वैल्यू एट्रीब्यूट. वैल्यू एट्रीब्यूट इनपुट फील्ड के लिए इनिशियल वैल्यू को स्पेसिफाई करता है. चलिए इनपुट वैल्यू का एक एग्जांपल देखते हैं. इस एग्जांपल में फर्स्ट नेम की वैल्यू विल और लास्ट नेम की वैल्यू स्मिथ है, जो हमने ऑलरेडी असाइन की हुई है. अब इसका आउटपुट देखते हैं. ग्रेट, तो टेक्स्ट फील्ड में वैल्यूज डिस्प्ले हो गई हैं. अब अगला आता है HTML रीड ओनली एट्रीब्यूट. HTML रीड ओनली एट्रीब्यूट एक इनपुट फील्ड सिर्फ रीड ओनली है ये स्पेसिफाई करता है. एक रीड ओनली इनपुट फील्ड मॉडिफाई नहीं हो सकती, पर यूजर उसके टेक्स्ट को हाईलाइट और कॉपी कर सकता है. रीड ओनली इनपुट फील्ड की वैल्यू फॉर्म सबमिट करने पर सेंड हो जाती है. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. इस एग्जाम्पल में हम फर्स्ट नेम टेक्स्ट फील्ड पर रीड ओनली एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर रहे हैं. चलिए आउटपुट देखते हैं. तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर दो इनपुट फील्ड्स हैं. फर्स्ट नेम को चेंज करने की कोशिश करते हैं. वो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि रीड ओनली एट्रीब्यूट को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते. नेक्स्ट है HTML डिसेबल्ड एट्रीब्यूट. HTML डिसेबल एट्रीब्यूट ये स्पेसिफाई करता है कि एक इनपुट फील्ड डिसेबल रहनी चाहिए. एक डिसेबल्ड इनपुट फील्ड अनयूजेबल और अनक्लिकेबल होती है. डिसेबल्ड इनपुट फील्ड की वैल्यू फॉर्म सबमिट करने पर सेंड नहीं होती. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. इस एग्जाम्पल में हमने फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड को डिसेबल एट्रीब्यूट असाइन किया है. अब इसका आउटपुट देखते हैं. फर्स्ट नेम की इनपुट फील्ड डिसेबल हो गई है. अगला इनपुट एट्रीब्यूट है HTML PlaceHolder एट्रीब्यूट. इनपुट प्लेसहोल्डर एट्रीब्यूट एक शॉर्ट हिंट स्पेसिफाई करता है जो इनपुट फील्ड के एक्सपेक्टेड वैल्यू, सैंपल वैल्यू या एक्सपेक्टेड फॉर्मेट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है और उसको डिस्क्राइब करता है. यूजर के किसी वैल्यू को एंटर करने से पहले इनपुट फील्ड में शॉर्ट हिंट डिस्प्ले हो जाता है. प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट इन इनपुट टाइप्स के साथ काम करता है. टेक्स्ट, सर्च, URL, टेल, ईमेल और पासवर्ड. चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो इस एग्जाम्पल में हम फोन नंबर पर प्लेस होल्डर अप्लाई कर रहे हैं जो हमें फोन नंबर का एक शॉर्ट हिंट दिखाएगा जो हमने प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट में स्पेसिफाई किया है. हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हिंट प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट में स्पेसिफाई किया है. चलिए आउटपुट देखते हैं. तो हम टेक्स्ट फील्ड में हिंट देख सकते हैं. अगला है HTML रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट. HTML रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट ये स्पेसिफाई करता है कि एक इनपुट फील्ड सबमिट करने से पहले फिल होनी चाहिए. रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट इन इनपुट टाइप्स के साथ काम करता है. सर्च, URL, टेल, ईमेल, पासवर्ड, डेटा पिकर्स, नंबर, चेकबॉक्स, रेडियो और फाइल. तो इस एग्जाम्पल में हम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड पर अप्लाई कर रहे हैं. अब इसका आउटपुट देखते हैं. चलिए फर्स्ट इनपुट फील्ड में कुछ एंटर करने से पहले सबमिट करते हैं और इनवैलिड मैसेज डिस्प्ले हो रहा है. इसका मतलब है कि हमें टेक्स्ट फील्ड फिल करनी ही पड़ेगी. अब अगला है HTML हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट्स. Input height and width attribute. Input type equal to image. Element की height और width को specify करते हैं. हमें image की height और width
दोनों स्पेसिफाई करनी पड़ती हैं। इन एट्रीब्यूट्स के बिना ब्राउजर को इमेज का साइज पता नहीं चलेगा और यह भी समझ में नहीं आएगा कि इमेज के लिए कितनी स्पेस रिजर्व करनी चाहिए। चलिए अब इसका आउटपुट देखते हैं। हम यहां पर एक सिंपल फॉर्म के साथ एक इमेज डिस्प्ले कर रहे हैं। हमने इमेज की हाइट और विड्थ दोनों स्पेसिफाई की हैं, जो कि 48 है। अब इसका आउटपुट देखते हैं। ब्रिलियंट, तो इमेज स्पेसिफाइड हाइट और विड्थ के हिसाब से डिस्प्ले हो गई है। तो ये थे कुछ इनपुट एट्रीब्यूट्स जो आपको फॉर्म क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। ये रहा आपके लिए एक सिंपल सा असाइनमेंट। इस फॉर्म के इनपुट फील्ड में एक प्लेस होल्डर ऐड कीजिए जिसमें योर नेम हियर ये टेक्स्ट हो। तो आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में किसी भी टॉपिक पर कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम ध्यान रखेंगे कि आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें एंड इफ पॉसिबल शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके रिप्लाई से हमें इंस्पिरेशन मिलती है जिससे हम और भी बेहतर वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।